लग्न में सूर्य और नवम में मंगल, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये डेफिनेटली बहुत हद तक सकारात्मक परिणाम लेकर के आता है। अब वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो 8th वीडियो है मंथली सीरीज का दिसंबर के लिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यानी कि स्कॉर्पियोस के लिए हम बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा पूरा दिसंबर का महीना, ये बात होगी। इसके अलावा आपके लिए जो चार्ट है आपका स्क्रीन पर है। सूर्य जो है लग्न में रहने वाले हैं, केतु आपके लिए 11th, गुरु सप्तम में रहेंगे, मंगल 9th हाउस, शुक्र पराक्रम भाव 3rd हाउस में, शनि जो है आपके लिए 4th हाउस में मूवमेंट कर रहे हैं और राहु जो है वो रहेंगे आपके लिए पंचम भाव में। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र को समझते हैं। करियर के प्लैनेट जो है शनि 4th भाव में रहेंगे, इस महीने आपको मध्यम परिणाम देंगे। सबसे पहली बात तो शनि 4th हाउस में आते हैं जब भी, तो मेहनत को बढ़ा देते हैं, आपका हार्डवर्क, आपका जो स्ट्रगल है उसको बढ़ा देते हैं। और क्योंकि 4th हाउस सुख का भाव भी है, तो यहाँ से बैठ करके आपके सुख के भाव पर जितना भी आउटपुट मिलने वाली चीजें होंगी उसमें कमी कर सकते हैं। शनि आपके लिए नौकरी का दबाव जो है वो देंगे और नौकरी में चुनौतियां भी देंगे। तो जहां से पैसा आना है, जहां से आपको ऑब्वियसली पैसा आएगा, लग्जरीज आएंगी आपकी लाइफ में, उस स्थिति में स्ट्रगलिंग फेज दे सकते हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद हो सकता है जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई नौकरी कर रहे हैं उनको पहचान ना मिल पाना। तो ये 4th हाउस में शनि जो है वो करते हैं। मेहनत आपने बहुत ज्यादा की, उसके बावजूद भी एक पहचान जो है, एक स्टेबिलिटी जो है करियर में, उसमें उसको मिलने में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इस महीने के अंदर भाई देखिए, शनि जब भी 4th हाउस में आते हैं तो हमेशा धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अगर आप धैर्य के साथ नहीं चल रहे हैं और आप छोटी छोटी बातों में अगर उग्रता दिखा रहे हैं, या छोटी छोटी बातों में मान लीजिए कि आपका जो धैर्य है वो डगमगा रहा है, तो डेफिनेटली यू विल फॉल डाउन। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर या इस महीने के अंदर आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो बहुत हद तक एक हाई लेवल को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चिंताएं अगर साझेदारी में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वहां पर बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा आप काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आप लाइजनिंग का काम कर रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम है, ऐसी स्थिति में भी आपको किसी को कमिट करने से बचना चाहिए। क्योंकि इस महीने के अंदर लगभग 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख का ये जो समय रहेगा, इसमें आप हो सकता है किसी से कुछ कमिट कर दें, उसके बाद उसे पूरा ना कर पाए और फिर सामने वाला आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है। तो ये जो वाद विवाद है ये आपकी छवि को खराब कर सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी परिस्थिति बन सकती है, चाहे आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला एक फंडा है ना, इसमें कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए एट द एंड ऑफ द डे कहीं एक गिल्ट जो है वो बन सकता है आपके वर्क प्लेस को लेकर के। साथ ही में प्रतिस्पर्धा जो है यानी कि कंपटीशन जो है उसके खतरे से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि ये अवधि ऐसी रहेगी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक शत्रु के रूप में आप पर हावी हो सकते हैं, या आपके काम को खराब करने की, काम को एक स्ट्रगल देने की कोशिश कर सकते हैं। आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो क्योंकि आखिरी महीना है, धन का प्रवाह तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव में भी मौजूद है। आपके धन में लाभ में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि शनि 4th भाव में है और खासतौर पे इस अवधि में संतुष्टि हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो व्यवसाय क्षेत्र पर बृहस्पति तो बैठे ही हुए हैं, साथ ही में चंद्र राशि पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़े फैसले लेने की वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। समय जो है आपके लिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए अनुकूल रहेगा। मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो वहां भी लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए स्वास्थ्य की, सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा ये पूरा महीना। तो देखिए, बृहस्पति जो है आपके लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्र राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं। इस महीने में स्वास्थ्य की कोई बहुत मेजर परेशानी, कोई बहुत ऐसी परेशानी जो जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े, ऐसी कोई परेशानी नहीं नजर आती है। हालांकि ये महीना पुराने इश्यूज को भी खत्म करने के लिए बढ़िया रहेगा। दैट मीन्स कोई हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, डायबिटीज की दिक्कत, ये सभी प्रॉब्लम्स अगर बढ़ रही थी तो इसमें भी काफी हद तक आप लोग गिरावट देखेंगे।
इस महीने में फिटनेस शानदार रहेगी, फिटनेस के ऊपर आप ध्यान देंगे, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे, जिसके कारण आप देखेंगे फिटनेस तो बढ़िया रहेगी ही रहेगी, लेकिन पुराने हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। तो रिश्तों के लिहाज से, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि चंद्र राशि पर पड़ रही है, लग्न पर पड़ रही है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अट्रैक्शन जो है, प्यार जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन जो है वो तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके लव रिलेशनशिप्स भी प्रॉस्पेरस रहेंगे। विवाह की योजना बना सकते हैं, किसी को शादी के लिए प्रपोज करना है वो कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए समय बेहतरीन रहेगा, या जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए भी विवाह की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ईदर यू आर मैरिड और यू आर नॉट, दोनों के लिहाज से ही समय अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के बीच एक सामंजस्य, एक तालमेल बनेगा। पुराने कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा, और हो कर ही रहे हैं तो अपने नाम से करने से बचिएगा। आप अपने सिबलिंग्स के नाम पे, अपनी फैमिली के नाम पे कर सकते हैं, लेकिन खुद के नाम पे करने से बचिएगा, नहीं तो वाद खड़े हो सकते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। तो छात्रों के लिए देखिए पंचम भाव में राहु रहने वाले हैं, डिस्ट्रैक्शन या किसी तरह का कंफ्यूजन जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर, इस महीने के अंदर आप देखेंगे बिना वजह की बातों को लेकर के डाउट पैदा हो सकता है, जिस के कारण आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। जो बच्चे बाहर जाकर के, विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, उनके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जल्दबाजी करने से बचेगा। ये महीना इनफैक्ट अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप फोकस्ड रहें, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड इधर उधर की बातों में, इधर उधर के लोगों में होने से बचिएगा। इस महीने के अंदर स्टूडेंट्स अपनी सेहत का ध्यान रखना भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़, क्योंकि शुक्र जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, लगभग अवधि रहेगी 29 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी, और ये जो समय रहेगा 4th हाउस पर परिवार से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे आप लोगों के घर में किसी की हेल्थ भी इससे इम्पैक्ट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज की जा सकती है। तो देखिए मंगलवार या शनिवार 2 दिन आप ओम हनुमंते नमः, ओम केतवे नमः या ओम शम शनश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खास तौर पे जिस तरह का, अगर मान लीजिए कि कोई कर्जा चढ़ा हुआ है या पैसों से संबंधित कोई समस्या है, तो इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से डेली 108 बार जरूर कीजिएगा। मान लीजिए आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो 11 बार या 21 बार इन मंत्रों का जाप जरूर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वाटरफॉल या फिर आप उगते हुए सूरज की तस्वीर भी जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी आपकी आय बढ़ेगी, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे और खासतौर पे काम में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। इसी के साथ अब वक्त है आप सबसे विदा लेने का। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, जिसमें कि हम बात करेंगे, ये स्कॉर्पियो का है तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियंस के बारे में। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।